में पहले की बात है, एक गांव में रीटा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रीटा के माता पिता के जाने के बाद उसके चाचा रीटा को अपने घर लेकर आ गए। रीटा की चाची और उनकी लड़की निर्मल रीटा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन रीटा और निर्मल बाजार से आ रहे होते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत लोगों से खाने के लिए मांग रही होती है। रीटा बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? निर्मल, चल, इन गरीबों का तो काम ही मांगना है। बूढ़ी औरत, बेटा, सब मोह माया है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती बेटी। रीटा उसकी मदद करती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। रीटा की चाची रीटा से घर का सारा काम करवाती है, जबकि निर्मल कुछ काम भी नहीं करती और रीटा से लड़ती झगड़ती और उसको मारती है। रीटा जब खाना मांगती तो चाची उसको मारती और बुरा भला कहती। एक दिन रीटा की चाची सोफे पर बैठी हुई है। निर्मल कमरे में आती है। अम्मा, कल मेरी सहेली की सालगिरह है, मुझे नए कपड़े दिलवा दो। इतने में रीटा कहती है, चाची, मुझे भी एक सूट दिलवा दो। चाची गुस्से से, हाँ हाँ, तेरे माँ बाप खजाना छोड़कर गए हैं ना, खुद तो चले गए, ये अजाब हमारे सर छोड़ गए। रीटा, चाची चाची गुस्से से चिल्लाते हुए, चल जाकर काम कर घर का। रीटा दिखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक थी। वो सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से सब उसकी तारीफ करते थे। ये बात निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। एक दिन जब निर्मल अपने कमरे में नहीं होती, रीटा निर्मल का मेकअप का सामान देखने लग जाती है। इतने में निर्मल ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, काली कलोटी, मेरा मेकअप सारा सामान तूने बर्बाद कर दिया। इतने शोर की आवाज सुनकर रीटा की चाची वहां आ जाती है। निर्मल, माँ, देखो, इस मनहूस ने मेरा मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया। चाची, अरे तू मनहूस जब से मेरे घर में आई है बर्बादी ही करती जा रही है। अपने माँ बाप को तो खा गई, हमें भी बर्बाद करेगी क्या? रीटा रोते हुए, चाची, मैं तो बस। चाची रीटा को मारते हुए जबान लड़ाती है, मनहूस, दफा हो जा मेरे घर से, और रीटा को अपने घर से निकाल देती है। रीटा रोते हुए घर से चली जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? रीटा रोते हुए, आप जो भी हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे माता पिता और भगवान ने भी अकेला छोड़ दिया है। इतने में बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है, मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ, चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया? फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल,
माँ, देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ, खजाना भी इसी घर में होगा। क्यों ना हम सारा खजाना चुरा लें? फिर चाची और निर्मल दरख्त के पीछे छुपकर रीटा के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। जब रीटा वहां से चली जाती है तो चाची और निर्मल जादुई घर में दाखिल हो जाते हैं और वहां बहुत सारा खजाना देखकर चौंक जाते हैं। निर्मल और चाची वहां खजाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वो खजाने का बॉक्स अपने घर में रखते हैं, जादुई बॉक्स में से तेज रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल बदसूरत बन जाती हैं। निर्मल, माँ, देखो हमारी क्या हालत हो गई। इतने में खजाने के बॉक्स से आवाज आती है, ये तुम्हारी लालच का अंजाम है। अब तुम ऐसे ही रहोगी। हा 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 हा। चाची और निर्मल रोने लगती हैं। चाची, चलो रीटा को ये जादुई बॉक्स वापस कर कर आते हैं। निर्मल और चाची जादुई बॉक्स को लेकर रीटा के घर जाते हैं। चाची, बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। निर्मल, हाँ, मैं आपको माफ करती हूँ। रीटा, जादुई बॉक्स मेरी चाची और निर्मल को पहले जैसा कर दो और इनको माफ कर दो। जादुई बॉक्स में से रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल अपनी असली हालत में आ जाती है। चाची रीटा को प्यार करती है। रीटा गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल और अस्पताल बनवाती है और सबकी मदद करती है। गांव के लोग रीटा से बहुत खुश होते हैं और सब ही हंसी खुशी रहते हैं। शांति नगर के एक गांव में दो अनाथ बहनें रीमा और मीरा रहा करती थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। रीमा, मैं आज तेरे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आ जाऊंगी, देख, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना। मीरा खुश होते हुए, बहुत अच्छा दीदी, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत खराब हो गया था। मीरा की बड़ी बहन रीमा गांव में सब्जियां बेचा करती थी। मीरा देखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ, मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दें। माँ, अरे बेटा, तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं, मेरी सहेली की सालगिरह है, मैं तो सिंड्रेला वाली फ्रॉक ही पहनूंगी। निर्मल घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। वो सबका मजाक बनाती थी। इधर मीरा की बड़ी बहन रीमा बीमार रहने लगी और घर में दवाई और खाने का सामान खत्म हो जाता है। मीरा, दीदी, घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। रीमा, छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे, पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है तो रास्ते में मीरा को उसकी क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है। ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना।
अरे ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, अरे क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? मैं गरीब और काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे बेटी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा हमारी जिंदगी में, काली भी हूँ और माता पिता भी नहीं है। और फिर रोने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ से पहाड़ के पीछे वाले जंगल में एक अच्छी परी रहती है जिसका नाम सुंदस है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये आपको कैसे मालूम? मैं एक जादूगरनी थी, पर बुढ़ापे की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। तुम सुंदस परी के पास जाओ और उसको कहना सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। अरे वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मीरा खुशी से कहती है कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। मीरा ये कहकर वहां से जंगल के लिए निकल जाती है और चलते चलते एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। कुछ आराम करके दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीरा की बड़ी बहन रात होने पर भी मीरा के घर न आने पर बहुत परेशान हो जाती है। छोटी अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। घर से बाहर मीरा को तलाश करने निकल पड़ती है। वहीं मीरा जंगल में परी की तलाश कर रही होती है और चलते चलते रात हो जाती है। मीरा चलते चलते थक जाती है और थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगती है। अभी मीरा की आंख लगती है कि इतने में वहां एक परी आ जाती है। तुम कौन हो और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं यहाँ सुंदस परी को तलाश करने आई हूँ। मेरा ही नाम सुंदस परी है, कहो क्या काम है? मुझे यहाँ सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। फिर मीरा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, मगर अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसा ना कहें, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। परी कहती है, मेरी जादुई छड़ी निर्मला जादूगरनी ने छीन ली है, जिस वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। मीरा कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी और आपकी छड़ी जादूगरनी से लेकर आऊंगी। परी कहती है, अच्छा, क्या तुम वाकई ये काम करोगी? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, चलो मेरे साथ। और दोनों जादूगरनी के महल की तरफ चलने लगती हैं। फिर परी मीरा को जादूगरनी के महल के पास पहुंचाकर कहती है, ये मेरा महल था, जादूगरनी ने मुझसे छीन लिया। तुम अंदर जाओ और जादुई अंगूठी ले जाओ। इसको पहनते ही तुम गायब हो जाओगे और तुम्हें जादूगरनी नहीं देख सकेगी। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मीरा कहती है। मीरा जादूगरनी के महल में जाती है। जादूगरनी महल में गहरी नींद सो रही होती है। मीरा जादुई अंगूठी पहनकर जादूगरनी के नजदीक गई और जादूगरनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे जादूगरनी की आंख खुल गई। जादूगरनी कहती है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में दाखिल हो? सामने आओ, कौन है? ये कहते ही जादूगरनी यहाँ वहां देखने लगती है, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी। कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी।
मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जहाँ उसका टूटा हुआ घर था अब वो आलीशान घर में बदल चुका है। फिर मीरा इस घर में चली जाती है और वहाँ मीरा की बहन रीमा आ जाती है। रीमा मीरा को खुशी से देखकर कहती है, क्या ये हमारा घर है? फिर मीरा उसको सारी बात बताती है और वो खुशी से वहाँ पर रहने लगते हैं।